गुड इवनिंग आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, आप बिल्कुल स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे, आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो एक्सपेक्टेड पेपर में एक और आपके पास छोटा सा सेशन, एकदम छोटा सा ज्योग्राफी का कुछ इंपॉर्टेंट बताया हूँ, प्लस बिहार स्पेशल के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के इमेज आपके सामने ऐड कर दिया हूँ। तो बस इसको एक नज़र देख लीजिए। इसके साथ ही हमारा जो है जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का था, हमने अभी करंट को इंक्लूड नहीं किया है। करंट को मैं इंक्लूड कर दूंगा कल जब कराऊंगा, तो तब आप उसको देखिएगा तो एक साथ। और कल अपना मॉर्निंग के टाइम में या आफ्टरनून के टाइम में कभी भी आपको 1 घंटा का एक ऐसा वीडियो मिलेगा जिसमें 10-10 मिनट करके हम पाँचों छः सब्जेक्ट को एकदम क्विकली रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग ये इसको अच्छे से ख़त्म करेंगे। कई लोग पूछ रहे थे कि अभी हमको सर क्या करना चाहिए, तो आपको बस एक चीज़ मैं अभी बोलूँगा कि अभी आपको दो चीज़ पे ध्यान देना है। उन्होंने 32 के आसपास 30 से 32 क्वेश्चन साइंस के पूछे हैं, ठीक है। 12 क्वेश्चन के आसपास मॉडर्न के पूछे हैं, ठीक है। तो आपको अगर ये दोनों जोड़ लीजिएगा तो 44 क्वेश्चन है। अगर आप मेरी कंटेंट की बात करेंगे तो आप 5 डे 5 सीरीज वाले में आप एक बार जाके साइंस कर लीजिए मेरा, 1 घंटे में आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। तो आप उसको अगर कर लेते हैं तो आपका बहुत हद तक राहत हो जाती है। और अगर आपको उससे भी ज़्यादा थोड़ा और टाइम है तो 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा बॉटनी और 1 घंटा जूलॉजी में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, एकदम बिल्कुल एनसीईआरटी, कोर एनसीईआरटी। आपको वो देख के पता चल जाएगा कि पहले पेज में जो पेपर आया था कि कितना रिलेवेंट था। 2 4 5 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए तो करीब करीब आप हर को अटैम्प्ट कर सकते थे। तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको वो देखना है तो आपको 10 मिनट सीरीज में जाइएगा। प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा। ओपन करते ही आपको दिख जाएगा, उसमें लिखा हुआ होगा थंबनेल में बॉटनी जूलॉजी, तो आपको दिख जाएगा अच्छे से, आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए बिना देर किए हुए छोटे से सेशन को 5-10 मिनट में निपटाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आर्टिकल 361 क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है उनसे कोई भी सवाल जवाब नहीं होगा जब तक वो ऑफिस में अनआंसरेबल है। वो जो चाहे वो कर सकते हैं इन द कोर्ट, मतलब जब तक वो ऑफिस में, ठीक है, जब तक वो ऑफिस में। याद रखिएगा आर्टिकल 361। वही मैं आपसे साइड से और कुछ कुछ पूछ लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। आर्टिकल 108 की बात करूँ, आर्टिकल 108 क्या बोलता है, ज्वाइंट सीटिंग के बारे में। 110 क्या बोलता है, मनी बिल के बारे में। 112 क्या बोलता है, यूनियन बजट के बारे में, ठीक है। 117 क्या बोलता है, एनुअल फाइनेंशियल बिल के बारे में बोलता है, फाइनेंस बिल के बारे में। एनुअल फाइनेंशियल बजट कौन सा है, 112, स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल 267 कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल 142 पूछेगा क्या होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का कंप्लीट जस्टिस वाला जो होता है। आर्टिकल 143 क्या होता है, तो आपको पता है क्या होता है, बताइए क्या था। सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट से जो प्रेसिडेंट है वो राय मांगेगा, एडवाइस मांगेगा। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, प्रेसिडेंट कंपल्सन नहीं है उसको कि उस एडवाइस को मानेगा ही मानेगा, ठीक है, ये याद रखना है। आर्टिकल 32 पूछेगा तो सुप्रीम कोर्ट का रीच। आर्टिकल 200 क्या था बताइए, हाई कोर्ट का रीच कितना है बताइए, ये 32 है, ये कितना है 226, ठीक है, याद रखना। फिर और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में आपको पता है 120 वाला क्या बोलता है, लैंग्वेज क्या होना चाहिए, हिंदी, किसका, पार्लियामेंट वाला, ठीक है। 343 क्या बोलता है कि यूनियन का लैंग्वेज जो है वो हिंदी होना चाहिए, देवनागरी, ठीक, एकदम बढ़िया से। फिर आपको कल को पूछ देगा कि अमेंडमेंट के बारे में, 73वां क्या, पंचायती राज। 74वां म्यूनसिपालिटी। 86 क्या बोलता है, एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद 52 क्या बोलता है, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। 61वां क्या बोलता है, एज जो है वोटिंग का वो 21 से घट के 18, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये सब, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला एसएचएम के बारे में मैंने बताया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर आप देखिएगा तो मीन पोजीशन पे क्या होता है, देखिए ये होता है पोजीशन, ये हो गया मीन पोजीशन, ये मान लीजिए वो है, और ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो ये मीन हो गया, तो मीन में जो है यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, और जो ये एक्सट्रीम पोजीशन है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, तो ये याद रखना, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, ठीक है, बढ़िया। फिर उसके बाद शिवालिक जो है सबको पता है, शिवालिक क्या, फुट हिल्स बोलते हैं। सबसे रिसेंट इन ओरिजिन पूछेगा तो सबसे पहले होता है ट्रांस हिमालय, फिर होता है ग्रेटर, फिर मिडिल, फिर शिवालिक। तो शिवालिक न्यूएस्ट इन, लेटेस्ट इन ओरिजिन। फिर ट्रांस आता है, ट्रांस के बाद ग्रेटर, ग्रेटर के बाद मिडिल, मिडिल के बाद शिवालिक। ट्रांस और ग्रेटर को कौन अलग करता है, तो इंडस, यारलंग, सचरजोंग, ठीक है। ग्रेटर मिडिल को मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और मिडिल और शिवालिक को मेन बाउंड्री फॉल्ट, याद रखना है, ठीक है। ट्रांस का पार्ट है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांस का पार्ट। मिडिल का पार्ट है पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, ये सब नॉर्थ से साउथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब अगर ग्रेटर का बात करेंगे हम लोग तो नॉर्थ से साउथ में तो पहले नंदा देवी, ठीक है, यहाँ से नंगा पर्वत स्टार्ट होगा, देखिए, और यहाँ पर आके सिंटेक्सियल बैंड है ना, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर जो सिंटेक्सियल बैंड है, तो यहाँ पर ये जो है ये कहलाता है नामचा बरवा अरुणाचल का, और ये नंगा पर्वत है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैप में, समझ पा रहे हैं, फिर से बना देता हूँ मैप, थोड़ा गड़बड़ बनेगा तो कोई बात नहीं,
मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है, यहाँ से सिंटेक्सियल बैंड स्टार्ट होगा, यहाँ से चलेगा, यहाँ से आएगा। तो यहाँ पे जो है ये क्या हो गया, नामचा बरवा अरुणाचल। यहाँ से पूछेगा तो ये नंगा पर्वत, ठीक है। नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, नामचा बरवा, ठीक है, बढ़िया। सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय को स्टार मार कीजिए। काली तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय। साइलेंट वैली कहाँ है, केरला। नेलांग वैली उत्तराखंड। यूथांग वैली सिक्किम। कुंगलू कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी छप सकता है। विंध्यन और सतपुरा के बीच में नर्मदा नदी बहती है, तो इसको याद हम लोगों ने कैसे किया था, वीज़ा में नारा, मतलब वीज़ा मतलब विंध्यन और सतपुरा के बीच में नर्मदा, ठीक है। अब पासेज में आ जाते हैं। पासेज में जो जिला श्रीनगर को लेह से, बुर्जिला श्रीनगर को जम्मू से, बनिहाल जम्मू और कश्मीर को, यहीं पे जवाहर टनल है, इंपॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश में बारालाचला, सिपकिला और रोहतांग, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। बारालाचला, सिपकिला और रोहतांग हिमाचल। उत्तराखंड में मानानीती लिपुलेख, मानानीती लिपुलेख, एक साथ बोलिए। अरुणाचल में बॉमडिला, याद है ना आपको, बॉमडिला। सिक्किम में जलेपला, नाथुला, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बार बार इतनी बार बोला हुआ हूँ कि मेरा गला बच चुका है, कि मतलब ये सब पिछले 1 महीने में, ठीक है। उसके बाद थाल घाट कौन सा है, मैंने बोला था थाल में मैं नहीं जाऊँगा, थाल में ना मतलब नासिक। भोर में पुणे जाऊँगा, तो भोर में मुंबई से पुणे, इंपॉर्टेंट। लिखा पानी ग्लेशियर पूछ सकता है, क्योंकि न्यूज में है, तो अरुणाचल में। एरिया वाइज पूछेगा स्टेट, तो सबसे ज़्यादा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, बोखरचू, सतलज, सिपकिला पास, झेलम, बेरीनाग से, और यमुना बंदरपुर से। देखिए पहले वाले में ज्योग्राफी से नहीं पूछा, तो इसका मतलब दूसरे वाले में भी जरूरी नहीं है पूछेगा। पेपर का लेवल वही रहेगा, 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे कर देगा। मानिए रिवर से ही पूछ दिया तो क्या कीजिएगा। फिर सिंधु वाटर ट्रीटी के बारे में आपको पता है, 19 सितंबर 1960 को हुआ था। इंडिया को जो है रवि व्यास सतलुज का जो पानी मिला था, तो आपको क्वेश्चन पूछ देगा इंडिया को किसका पानी जो है सो मिलता है, तो रवि व्यास सतलुज, याद रखना है। ब्रह्मपुत्रा का ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछता है, लोहित, दिबांग, मानस, तीस्ता, बहुत इंपॉर्टेंट। सोन नदी, नर्मदा नदी, महानदी। सोन, नर्मदा, महानदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से, और ये कौन सा रेंज है, तो मैकाल रेंज, बहुत इंपॉर्टेंट। माही नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। फिर पूछ देगा लूनी नदी, तो ऊपर से नीचे आते ही जो है पूरे तरीके से क्या होती है, लैंडलॉक नदी है, खो जाती है। चंद्रा और भागा मिलकर क्या बनाती है, चेनाब। लेक्स में आइएगा तो चिल्का लेक उड़ीसा में, पुलिकट तमिलनाडु और अरुणाचल में। वेम्बनाड नेक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। वेम्बनाड नेक केरला में, लोकटक मणिपुर, इसी में केमजा नेशनल पार्क है ब्रह्मपुत्रा नदी पे। कोलेरू आंध्र प्रदेश में। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व पूछेगा तो उड़ीसा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे मैंने एक चार्ट लगा दिया है, आप इस चार्ट को देख सकते हैं धीरे से। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व उदयपुर वेस्ट चंपारण में। कैमूर कहाँ है, रोहतास, ठीक है। उसका भीम बांध का है, मुंगेर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। घोगाबिल कटिहार, गौतम बुद्धा गया, रजौली नवादा, नागीनट्टी जमुई, कुशेश्वर स्थान दरभंगा, सलीम अली वैशाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बिल्कुल छपेगा इसमें से, ठीक है। करकट कैमूर, काकोलथ नवादा, काकोना से याद कराया था, अनुपम का धुआंकुंड सासाराम, तेलहर कैमूर, ठीक है। जिभर भोजपुर, तुतला भवानी रोहतास, ठीक है। लेक्स के बारे में, कंवल झील बेगूसराय, रामसर साइट है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। हॉट स्प्रिंग सूर्य कुंड, सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, ये सब आप राजगीर। सीता लक्ष्मण ऐसे याद रखिएगा, सीता लक्ष्मण ऋषि कहाँ थे, मुंगेर में। सीता लक्ष्मण ऋषि कहाँ थे, मुंगेर, ठीक, इंपॉर्टेंट याद। अब बुद्धिस्ट काउंसिल क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट कहाँ हुआ था, राजगीर में, महाकश्यप, और इस टाइम में कौन थे, अजातशत्रु। सेकंड कौन, वैशाली में, सबकामी, कालाशोक, तो ऐसे याद रखना है, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक कनिष्क, ठीक। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कश्मीर, ऐसे एक सांस में बोल दीजिएगा, याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। फिर ये रिवोल्ट के बारे में तो कल मैं बताऊंगा, एक नज़र देख लीजिएगा। इसमें जो मुझे लग रहा है वहाँ भी पूछ सकता है, वेलायत अली, इनायत अली, ठीक है, ठीक है। संथाल पूछ सकता है, 1855-56 डेट के साथ संथाल इंपॉर्टेंट है, बार बार, ठीक, ठीक है। मुंडा तो आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट है मुंडा के, क्योंकि ये बिरसा मुंडा से रिलेटेड है, ट्राइबल वाला, ठीक है। फिर आपको पता है कि अगर मगध में पूछेगा तो सबसे पहले कौन, हरियंका, फिर शिशुनाग, फिर नंदा, ठीक है। नंदा के बाद कौन आगे थे, मौर्य आगे थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मौर्य के बाद सुंगा, सुंगा के बाद कान्वा, ऐसे करके आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, एकदम एक एक चीज़ याद होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाया, तो नालंदा यूनिवर्सिटी कुमार गुप्ता ने, ठीक है, किसने, कुमार गुप्ता ने। फिर आपको पूछेगा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाया, तो बताइए किसने बनाया, किसने, धर्मपाल ने। गोपाल ने क्या बनाया, तो गोपाल ने ओडनपुरी यूनिवर्सिटी बनाया। फिर उसका गोपाल का बेटा धर्मपाल का बेटा कौन था, देवपाल, उसने अपना कैपिटल मुंगेर से वहाँ शिफ्ट किया था,
ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मुंगेर को शिफ्ट किया था। तो ये सब क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि बिहार स्पेशल में पूछे जा सकते हैं। फिर बिहार विद्यापीठ याद रखिएगा, बिहार विद्यापीठ कब, तो 6 फरवरी 1921, 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। फिर आपको मजरूल हक के बारे में पूछेगा, सदाकत आश्रम किसने स्थापित की, तो मजरूल हक ने की थी। इंपॉर्टेंट है। ज़मीन किससे लिया था, खैरू मियाँ से लिया था, ठीक है, दीघा में। वहीं पर किताब लिखी थी द मदरलैंड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत बार। फिर आपको कल को पूछ सकता है किताब का नाम कि कॉमनवेल्थ, ठीक है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसका था, तो याद रखना किसका था, एनी बेसेंट का था। किसका था, एनी बेसेंट का था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछा जाएगा और आप फंसना नहीं है आपको। एंशियंट हिस्ट्री में 3-4 चीज़ याद रखना है। जैसे कल को पूछेगा लोथल क्या, तो लोथल एक डॉकयार्ड है, डॉकयार्ड है, कहाँ पे था, गुजरात में था। लोथल कहाँ, गुजरात में, ठीक है। कल को आपसे पूछेगा धोलावीरा क्यों फेमस था, तो धोलावीरा कहाँ था, गुजरात में था, धोलावीरा भी गुजरात में था। और इस यहाँ पे धोलावीरा की खास बात क्या थी कि यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, वाटर ड्रेनेज सिस्टम यूनिक था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कल को पूछेगा कालीबंगन के बारे में, कालीबंगन कहाँ था, तो याद रखना कालीबंगन कहाँ था, राजस्थान में था। किस लिए फेमस था, तो यहाँ पे प्लॉड फील्ड मिला था, ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत अच्छा। बार बार क्वेश्चन आता है यहाँ से, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर पूछेगा ग्रेट बाथ कहाँ मिला था, ग्रेट बाथ, तो ये कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो में मिला था। कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो में, याद रखना है। फिर एक किताब है जिसका कि नाम है मुद्रा राक्षसा, क्या नाम है, मुद्रा राक्षसा। ये किसकी लिखी हुई है, तो याद रखना विशाख दत्ता की है। किसकी है, विशाख दत्ता की, ठीक है। फिर कल को पूछेगा कि फाहीन किसके टाइम में आए थे, बताइए, फाहीन किसके टाइम में आए थे, बताइए, फाहीन किसके टाइम में आए थे, तो चंद्रगुप्त टू के टाइम में आए थे, चंद्रगुप्त टू के टाइम में आए थे। वही आपसे अगर पूछेगा कि ये क्या नाम है इनका, ह्यूएन सैंग किसके टाइम में आए थे, तो वो हर्षवर्धन के टाइम में आए थे। ये सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ सकता है। अंगा की राजधानी पूछ देगा तो चंपा, याद रखना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ अंगा की चंपा, हरियंका, शिशुनाग, नंदा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, बढ़िया। अवंतिका, उज्जैन, याद रखिएगा, ठीक है। तो छोटा सा वीडियो था, आपको उम्मीद करता हूँ कि कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। कल अपना जब फुल फ्लेज चलेगा वापिस से सब कुछ को, फॉरेस्ट भी देख लेंगे, सेंसस भी देख लेंगे, सब कुछ कल कर लेंगे एकदम अच्छे से, क्योंकि कल आखिरी बान होगा, ठीक है, आपके पेपर से पहले। और फिर उसके बाद कल कोशिश करूँगा मॉर्निंग में या तो मैथ करा दूँ या तो जीएस शाम को करा दूँ, लेकिन मेरा ये रहेगा कि मॉर्निंग में जीएस, क्योंकि आपका पेपर जो है सो मतलब आपके पास पहले से ही अगर अवेलेबल रहेगा तो आप उसको शाम तक रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।